गृहिणी के 9 अद्भुत रूप, नारी शक्ति की अनसुनी कहानी। हे धर्मप्रेमी श्रोतागण, आज हम उस शक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बिना न परिवार संभव है, न समाज और न ही संस्कृति। ये शक्ति है गृहिणी, पत्नी, जीवन संगिनी, माँ। भारतीय परंपरा ने नारी को देवी के समान माना है। वह कभी अन्नपूर्णा बनकर परिवार को पोषण देती है, कभी लक्ष्मी बनकर समृद्धि लाती है, तो कभी दुर्गा बनकर संकटों से रक्षा करती है। आइए आज हम जानते हैं नारी, पत्नी, गृहिणी के वे 9 अवतार जो हर घर को स्वर्ग और हर जीवन को सफल बनाते हैं। भारतीय संस्कृति में नारी को देवी स्वरूप माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। नारी केवल जीवन का आधार ही नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और परिवार की धुरी भी है। विशेष रूप से पत्नी और गृहिणी का स्थान समाज और परिवार में अद्वितीय है। पत्नी केवल जीवनसंगिनी नहीं होती बल्कि मित्र, प्रेरणा, शक्ति, सहारा और संस्कारों की जननी होती है। विवाह के पश्चात एक स्त्री अनेक रूपों में ढलती है और अपने जीवन को परिवार के प्रति समर्पित कर देती है। यही उसके 9 अवतार हैं जो जीवन के हर चरण में प्रकट होते हैं। 1. अन्नपूर्णा स्वरूप, पोषण और सेवा का अवतार। नारी का प्रथम रूप है अन्नपूर्णा। गृहिणी घर में भोजन का प्रबंध करती है। वह अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भोजन बनाती है। जैसे माता अन्नपूर्णा भूखे संसार का पेट भरती है, वैसे ही गृहिणी पति, बच्चों, अतिथियों और सभी का ध्यान रखती है। सुबह से लेकर देर रात तक उसका प्रयास केवल यही होता है कि किसी को भूखा न रहना पड़े और सब स्वस्थ रहें। यह उसका पहला और आधारभूत अवतार है। 2. लक्ष्मी स्वरूप, धन और समृद्धि का अवतार। घर की वास्तविक लक्ष्मी पत्नी ही होती है। यदि पत्नी समझदार, संयमी और मर्यादित है तो घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। वह चाहे घर के बजट को संभालना हो, धन का संचय करना हो या फिर कठिन परिस्थितियों में परिवार को संभालना हो, हर जगह पत्नी का लक्ष्मी रूप उजागर होता है। एक सच्ची गृहिणी केवल खर्च ही नहीं करती बल्कि घर को बचत और समृद्धि की ओर भी ले जाती है। उसके व्यवहार और संस्कारों से ही घर का वातावरण सुखमय बनता है। 3. सरस्वती स्वरूप, ज्ञान और शिक्षा का अवतार। गृहिणी का तीसरा रूप है सरस्वती। वह बच्चों की पहली गुरु होती है। बच्चों के संस्कार, शिक्षा, व्यवहार और भाषा सभी पर सबसे गहरा प्रभाव माँ का ही होता है। वह घर में ज्ञान का दीपक जलाती है। पति को भी समय समय पर सही परामर्श देना, जीवन के निर्णयों में मार्गदर्शन करना उसका दायित्व है। यदि गृहिणी ज्ञानी और विवेकशील हो तो पूरा परिवार सद्मार्ग पर चलता है। 4. शक्ति, दुर्गा स्वरूप, साहस और रक्षा का अवतार। नारी का चौथा रूप है शक्ति। जब परिवार पर संकट आता है, जब कठिनाइयां सामने आती हैं, तो वही गृहिणी दुर्गा बनकर खड़ी हो जाती है। चाहे आर्थिक संकट हो, सामाजिक समस्या हो या परिवार की रक्षा का प्रश्न, नारी अपनी शक्ति, धैर्य और साहस से सब पार कर जाती है। माँ दुर्गा की तरह वह अन्याय का सामना करती है और अपने परिवार की ढाल बनती है। 5. गौरी स्वरूप, स्नेह और सौंदर्य का अवतार। नारी का 5वां रूप है गौरी। वह अपने सौंदर्य, कोमलता और स्नेह से घर को जीवंत बनाती है। गृहिणी की मुस्कान, उसका स्नेह, उसका मधुर व्यवहार परिवार के सभी सदस्यों को मानसिक शांति और सुख प्रदान करता है। उसकी उपस्थिति से ही घर घर कहलाता है। सौंदर्य यहाँ केवल रूप रंग का नहीं बल्कि मन और हृदय की निर्मलता का प्रतीक है। 6. सावित्री स्वरूप, पतिव्रता और निष्ठा का अवतार। भारतीय नारी का सबसे पवित्र रूप है सावित्री। सावित्री ने अपने तप और निष्ठा से यमराज तक को जीत लिया था। पत्नी अपने पति के प्रति जो निष्ठा, विश्वास और समर्पण दिखाती है, वह इसी सावित्री रूप का परिचायक है। गृहिणी सुख दुख में पति के साथ खड़ी रहती है और उसका सहारा बनती है। यही उसका छठा अवतार है। 7. सीता स्वरूप, त्याग और धैर्य का अवतार। नारी का 7वां रूप है सीता। माता सीता ने अपने जीवन में असीम धैर्य और त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया। गृहिणी भी अपने परिवार के लिए अनेक त्याग करती है। वह अपनी इच्छाओं, सपनों और आराम को छोड़कर परिवार की खुशियों के लिए जीती है। यही त्याग उसे सीता स्वरूप बनाता है। 8. अन्नदायिनी माँ स्वरूप, पालन पोषण का अवतार। नारी केवल पत्नी नहीं, माँ भी होती है। उसका मातृत्व रूप ही परिवार की नींव है। गृहिणी बच्चों को जन्म देती है, उनका पालन पोषण करती है, रात रात भर जागकर उनकी देखभाल करती है। यह उसका सबसे पवित्र और स्नेहमयी रूप है। माँ का यह अवतार ही घर में स्वर्ग का अनुभव कराता है। 9. संतोषी स्वरूप, संतोष और समर्पण का अवतार। नारी का अंतिम रूप है संतोषी। गृहिणी हर परिस्थिति में संतोष करती है।
कभी साधन सीमित होते हैं, कभी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वह अपने मन को संतोषी रखकर परिवार को भी संतोष और खुशी का पाठ पढ़ाती है। यही उसका 9वां और सबसे गूढ़ अवतार है। समापन, नारी के 9 अवतारों का महत्व। इस प्रकार पत्नी और गृहिणी केवल एक रूप में सीमित नहीं होती। वह जीवन भर अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, गौरी, सावित्री, सीता, माँ और संतोषी, इन 9 अवतारों में अपने परिवार और समाज को दिशा देती है। उसका हर रूप पवित्र है, प्रेरणादायी है और मानवता के लिए वरदान है। आज आवश्यकता है कि समाज नारी के इन रूपों को पहचाने और उसका सम्मान करे। यदि नारी को उसका उचित स्थान और मान दिया जाए, तो परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों ही सुख, शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। हे श्रद्धालु श्रोतागण, आज हमने जाना कि नारी केवल एक रूप में सीमित नहीं है। वह तो 9 रूपों की शक्ति है। कभी अन्नपूर्णा बनकर परिवार का पोषण करती है, कभी लक्ष्मी बनकर घर में समृद्धि लाती है, कभी सरस्वती बनकर ज्ञान की गंगा बहाती है, तो कभी दुर्गा बनकर अपने परिवार की ढाल बनती है। उसका हर रूप पवित्र है, प्रेरणादायी है और जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। आइए हम सब मिलकर अपनी माता, बहन, पत्नी और गृहिणी के इन दिव्य रूपों को पहचानें, उन्हें आदर दें और उनके त्याग, धैर्य और प्रेम का सम्मान करें। यदि आपको ये ज्ञानवर्धक कथा और लेखन पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों व परिवार तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली पौराणिक और प्रेरणादायक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके सहयोग और प्रेम से ही हमारा यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अभियान आगे बढ़ेगा। जय मातृ शक्ति, जय हिंद, जय मातृ शक्ति।